नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश सर, मैंग सर, संजय सर और सुमित सर। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव से हम थोड़ा हटकर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था और उसके बाद जो उस पर सियासत हो रही है। अलग अलग नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर जिस तरह से उन पर हमला हुआ था, 6 बार चाकू से वार हुआ और बताया गया कि 2.5 इंच तक उनको गहरा घाव लगा, उसके बाद जो वो डिस्चार्ज हुए तो वो क्यों कैसे इतने आराम से आ सकते हैं? जिसके ऊपर इतना गंभीर चोट लगी होगी वो कैसे इतने आराम से टहलता हुआ सकता है? ये सवाल उठा रहे हैं संजय निरुपम, नीतीश राणे और कुछ दूसरे नेता भी। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी यही सवाल उठाया है कि मुंबई पुलिस को या सैफ अली खान साहब के परिवार को आके बताना चाहिए कि कैसे एक आदमी जो है वो 12वीं मंजिल पे पहुंच गया, उसको नीचे का दूसरा चौथा मंजिल नहीं मिला, वो सीधे 12वीं मंजिल पे गया। उस एक आदमी को कैसे 7-8 लोग ओवर पावर नहीं कर पाए, तो उसको लेकर सियासत हो रही है। और उसी में जो आरोपी है, चूँकि वो बांग्लादेश से बताया जाता है कि बांग्लादेश से वो घुसपैठ करके भारत में आया था, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी सियासत हो गई है। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था कि एक व्यक्ति के कृत्य की वजह से पूरे देश पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो बांग्लादेशियों वाला भी मुद्दा काफ़ी गर्म है। और दिल्ली चुनाव की बात तक हम करें, जब हमला हुआ था तभी केजरीवाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया था और उसी बहाने दिल्ली चुनाव से भी उसको जोड़ दिया था। तो ये जो पूरी सियासत है, क्या एक व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, सवाल उठाना ठीक है, लेकिन उसको सियासी नफ़े नुकसान, क्योंकि नीतीश राणे साहब का जो बयान आया है, उन्होंने भी उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान साहब को चोट लगी थी या वो नौटंकी कर रहे थे, और उन्होंने कहा शायद बांग्लादेशी जो है वो उनको लेने गए होंगे, अच्छा हुआ कचरा साफ हो जाएगा। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो पहली टिप्पणी सुमित सर आप ही की है कि ये जो सियासत हो रही, क्या है सही है या आपको लगता है कि कुछ डायसी है और उस पर अभी बयान आना चाहिए, उस पर एक सफाई आनी चाहिए? धन्यवाद पूर्णेंदु। 2-3 चीज़ें मैं अपनी ओपनिंग उसमें, जो हम लोग, क्योंकि जब से हम कवर कर रहे हैं, रिपोर्टर्स के साथ संपर्क में हैं, दिखा रहे हैं चैनल पे, मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन है। जैसे संजय निरुपम साहब ने उस दिन कहा कि जो आदमी घायल होके गया और 5 दिन में चलता हुआ मुस्कुराता हुआ वापस आ गया, गजब है, ये तो कमाल है। तो जो आदमी घायल अवस्था में चल के जा सकता है, वो ठीक होकर चल के क्यों नहीं आ सकता है? उनसे मेरा सवाल है। उनको जब चाकू लगा, ऑटो वाले ने बोला, अस्पताल में जब डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला, ही वॉकड इन लाइक अ लायन, चलते हुए आए शेर की तरह। डॉक्टर का कोट है ये। ऑटो वाले ने कहा कि उन्होंने रोका, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा अस्पताल चलना है। हमारे इंटरव्यू में है, पारस दामा ने जो इंटरव्यू किया है कि होली फैमिली चलना है कि लीलावती चलना है, तो उन्होंने कहा लीलावती चलना है। वो उनके साथ उनका एक बेटा भी था, ये भी उसने कहा, छोटा सा बच्चा था एक। और जब वो वहाँ उतरे तब उन्होंने कहा कि मैं सैफ अली खान हूँ, मुझे चोट लगी, मेरा इलाज करो। तब मैं पहचाना कि मैं सैफ अली खान ऑटो में थे। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात थी कि ये कैसे चल के वापस खुशी खुशी वापस आ सकते हैं, ये बहुत ही मेरे ख्याल से, जितने मैं भी कई डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैंने डॉक्टर से इन पर्सन बात भी की है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी को चाकू लगे, वो भी पीठ में, रीढ़ की हड्डी के पास, और वो चल ना सके। एक बहुत अच्छे डॉक्टर है बड़े मुंबई के, कृष्णमूर्ति साहब, उन्होंने परसों के दिन संजय निरुपम का बयान जब आया उसके 2-4 घंटे के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, थ्रेड है। कृष्णमूर्ति साहब मुंबई के मशहूर डॉक्टर हैं हड्डियों के। उन्होंने अपनी माँ की सर्जरी की है 1 साल पहले। उनकी माँ की भी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी गिरने से, जो 70+ साल की है। उन्होंने कहा कि मैंने सर्जरी की, और ये जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये शाम को सर्जरी के 6-7 घंटे बाद का है। और माँ 70 साल की माँ वॉकर पे चल रही है, उस वीडियो में दिख रहा है। तो मतलब कह रहा हूँ कि डॉक्टरों ने भी उस थ्योरी को, जो ये कहा जा रहा है कि वो चल के कैसे आ सकते हैं, ये थ्योरी बेमानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर संजय निरुपम या नीतीश राणे को दिक्कत है कि वो चल के कैसे आ गए, क्या वो ड्रामा कर रहे थे, क्या वो कोई पब्लिसिटी स्टंट है। तो ये पता करना आपका काम है, आपकी सरकार है ना। संजय निरुपम और नीतीश राणे की देवेंद्र फडणवीस सरकार है ना, इनको इन्हीं की पार्टियां सपोर्ट कर रही है ना, उसी पार्टी में है ना ये लोग, उसी भाजपा में, उसी शिवसेना में, कि पार्टी छोड़ने का इरादा बना लिया है। इन लोगों को या तो देवेंद्र फडणवीस से भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का कमिश्नर है, नया पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कह के क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं रहा? दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, ये बात तो चलने वाली हो गई। सैफ अली खान को वीडियो में आप देखेंगे, जब वो घर पहुंच रहे हैं तो उनके बाएं हाथ में बैंडेज पहने हुए हैं, दिख रहा है। दाहिने हाथ देखेंगे, गर्दन पे यहाँ पट्टी दिखाई देती है।
यहाँ पे उनका वो हाई कॉलर शर्ट पहने हुए हैं, तो शर्ट में पट्टी छुप गई, लेकिन कई बार वो हाथ ऐसे लाते हैं तो दिखता है, यहाँ पर बैंडेज दिखाई देता है। तो चोट है, पीठ, अब क्या वो चाहते कि शर्ट उतार के आते नंगे और ताकि दिखा सके कि मेरे पीठ में चोट लगी है, फिर आप कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। ये मतलब ये जो तर्क था कि चोट लगी है कैसे चल के आगे, डॉक्टर ने उस दिन भी कहा था कि और अगर 2 मिलीमीटर ज़्यादा चोट लगी होती तो जानलेवा हो सकती थी, पैरालिसिस हो सकता था, लकवा हो सकता था, हुआ नहीं है, उससे पहले रुक गया है। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये जो बात की संजय निरुपम ने और नीलेश राणे ने इस चोट को लेकर के चल के, ये बेतुका बयान है मेरे से पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ज़रूर सवाल खड़े करने। डे 1 पे जो तस्वीर जारी की गई, जो सीढ़ी से उतर रहा है एक व्यक्ति, पिछले थर्सडे या पिछले फ्राइडे की बात, 1 हफ्ता हो गया आज इस घटना को, वो चेहरा 2 दिन बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को लाते दिखाया गया कि पकड़ा गया, वो चेहरा फिर एक दिखाया गया बांद्रा के आसपास एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का चल रहा है नीली शर्ट पहने हुए, वो चेहरा, और चौथा चेहरा जो पकड़ा गया बांग्लादेशी आरोपी जिसका नाम शफीउल इस्लाम जो भी है, वो 4 चेहरे हैं अलग अलग। वो एक व्यक्ति का चेहरा कम से कम मुझे नेकेड आई से समझ में नहीं आ रहा। दैनिक भास्कर ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की कल, उसने उन तस्वीरों को फॉरेंसिक जांच कराई और उन तस्वीरों को भेज के, और उन चारों तस्वीरें जो दिख रही हैं वो रिपोर्ट भी यही कह रही है कि इसका माथा चौड़ा है, इसका माथा छोटा है, इसकी आंखें बड़ी हैं, नाक छोटी है, मुंह अलग है, मतलब वो 4 चेहरे हैं। ये बात कम से कम उस रिपोर्ट से भी लगती है, और ये खुद को भी नेकेड आई से लगता है कि जो 4 चेहरे दिखाए जा रहे हैं ग्रैब जिसके हैं, वो चारों आदमी समान नहीं है। तो ये मुंबई पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन में दखल ना पड़े इसलिए छुपा रही है, या मुंबई पुलिस सही तक नहीं पहुंच पाई इसलिए छुपा रही है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस थ्योरी पर कोई बात नहीं कर रहा है, जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, हमने डे 1 से कहा कि फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। जब पकड़ा गया फिर कहा गया कि जाली टूटी थी, मतलब सैफ अली खान के बाथरूम की जाली टूटी होगी, हमारा आपका घर है क्या? हमारा आपका घर है कि जाली टूटी होगी और कोई भी आ जाएगा 12वीं मंजिल पे? सैफ अली खान के बाथरूम की जाली टूटी थी और वो उससे अंदर घुस के आ गया, और जो कमरा था और वो उनके बेटे जहांगीर का था, जहाँ पर वो पूरा हादसा हुआ, उसके बाद जो स्कफल हुआ। चलिए जाली टूटी थी, पर मेरा सवाल है कि डे 1 पे आई थी खबर कि कोई फोर्स एंट्री नहीं है, वो लड़का आया आराम से अंदर गया। इसका मतलब मैं आज भी मानता हूँ कि वो जान पहचान का व्यक्ति था। अंदर क्यों पहुँचा? क्या कुछ सामान देने आया था? क्या किसी चीज़ का सप्लायर है? कोई सामान देने गया था हाथ में, जहाँ पे जाके उसने कुछ शर्तें रखी कि सामान तभी दूंगा जब इतना मुझे पैसे दोगे? ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं आ रही है? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? डे 1 पे रिपोर्टर्स को ब्रीफ किया गया पुलिस के सूत्रों के द्वारा, सूत्र में बार बार लगा देता हूँ, कि वो अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ अस्पताल गए। डे 1 पे कहा गया सैफ अली खान को जब अस्पताल पहुंचे तो इब्राहिम उनके साथ थे, उनके बड़े बेटे। डॉक्टर्स ने एक दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि छोटा बेटा तैमूर, जो इसकी उम्र 6-7 साल की दिखाई देती है, जिसका नाम मुझे पता नहीं है, शायद उनका बेटा होगा, और एक व्यक्ति और साथ में था जिसका नाम बाद में पता लगा हरी था। उन्हीं डॉक्टर्स ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, पुलिस ने जो थ्योरी मीडिया को रिलीज़ की, लीक की, क्योंकि पुलिस ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है ऑफिशियली। पुलिस का सिर्फ एक ही बयान आया कि जब चोट लगी थी और ये फोर्स एंट्री होती है, हमने उसको पकड़ लिया। जिस दिन शफीकुर रहमान को पकड़ा है, शफीकुर इस्लाम को पकड़ा है, उस दिन, उसके अलावा पुलिस का कोई बयान नहीं है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर ज़रूर संदेह होता है कि ये जाँच किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है। और राजनीति, आपने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था इतने लंबे जवाब के बाद कि क्या राजनीति हो रही उचित है? राजनीति कम से कम ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जहाँ चोट का मामला हो, जहाँ किसी की जान पर हमला हुआ हो। इस पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो इससे घिनौनी राजनीति नहीं हो सकती। आपके सवाल पूछने के पहले सुमित जो कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से मैं सहमत हूँ। वैसे ही कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, सैफ अली खान का जिस दिन से अटैक हुआ उस दिन से कई चीज़ जो है ना, वो जिसे हिंदी में कहते पच नहीं रहा है, जो कहा जा रहा है वो पच नहीं रहा है, और उस पर सवाल उठने लाजमी है। एज जर्नलिस्ट हम लोग से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, कॉमन लोग भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जहाँ इन्होंने ख़त्म किया मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि क्या एक इस तरह का घायल व्यक्ति जिसके पीठ में चाकू लगा हुआ हो, 6 वो हैं, घर में 4 पुरुष कर्मचारी, 3 महिला कर्मचारी, पत्नी और बगल की बिल्डिंग में 23 साल का बेटा,
वो क्या मतलब 6 साल के बच्चे को लेकर के अस्पताल जाने का पहला इम्पल्स आएगा? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब नॉर्मली वो लोग अभिनेता हैं, मतलब एक तरह के युवराज कुमार भी हैं, तो हो सकता है उनकी सोच वो हो, सामान्य सोच को डिफाई करता है। दूसरी चीज़ कि आप मतलब घर में बाकी लोग भी हैं, बच्चे को आप कहीं टहलाने ले जाते हैं और ऐसे सिचुएशन से जनरली आप बच्चे को दूर रखते हैं। गोरी सीन पहले, अब तो OTT आने के बाद मतलब वो हट गया है, पहले ये था कि गोरी सीन्स मत दिखाओ। शोले जैसी पिक्चर जिसमें कि मतलब वायलेंस आप कहेंगे पराकाष्ठा है, लेकिन एक ड्रॉप भी खून का कहीं नहीं दिखाया गया। मतलब ये उस मूवी का एक कमाल है, क्योंकि वो फिल्म मेकर हैं और अभिनेता हैं, इसलिए मैं वो बात लेकर के आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल ये भी है कि जो सुमित कह रहे थे कि उनकी बालकनी टूटी थी, अब जो कहा जा रहा है कि वो आदमी सीढ़ियों से घुसा है ना, उसके बाद जाकर के कहाँ डक्ट में चला गया, कहाँ आ गया। बाथरूम का जब भी विंडो होता है वो आउटर वॉल पे खुलता है। हम सब लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, किसी का बाथरूम का वॉल किसी मतलब कॉरिडोर पे नहीं खुलता, या लिफ्ट के साथ या सीढ़ी पे नहीं खुलता, कम से कम मैंने नहीं देखा है। वो तो और भी पॉश है, तो अगर उसका खुलता होगा तो मतलब कमाल का वो है। तो वो एक व्यक्ति जो सीढ़ी से जा रहा है, वो उसके किसी भी बाथरूम के जितने भी बाथरूम होंगे उनका वॉल बिल्कुल ओपन में खुलेगा, ठीक है, जहाँ आपका वो विंडो होगा जिसमें आपका बाकी जो भी वो मतलब एग्जॉस्ट ये सब होगा, तो वेंटिलेशन के लिए, तो वो तो ऊपर से फिर लटक के आएगा ना नीचे। मतलब किसी, आप एक कॉमन चीज़ सोचिए, किसी का वहाँ खुलता नहीं। फिर पहले कहा गया कि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था अंदर से बचने के लिए, फिर कहा गया दरवाज़ा बंद कर गया, फिर उससे भाग गया। फिर पता चला कि कहा गया कि नहीं दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे क्योंकि वो बचाने का था। मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत है वो आधे घंटे तक अंदर रहा, ठीक, आधे घंटे में उस वहाँ पे 10 लोग, जवान लोग मतलब एडल्ट लोग इकट्ठा थे, अलग अलग उम्र के। किसी को 100 नंबर जैसा जो पुलिस का कॉल होता है वो कॉल करना किसी को नहीं सूझा, अस्पताल पहुँचने तक वो कॉल नहीं किया गया। तो कैसे नहीं होगा? आपके घर में कोई इंट्रूडर चाकू लेकर घुसेगा, पहला इम्पल्स किसी का होता है पुलिस को फ़ोन करो। किसी पूरा का पूरा बांद्रा इलाका जो है उनके दोस्तों से भरा पड़ा हुआ है, किसी दोस्त पे भरोसा नहीं। फिर आप नीचे उतर करके जाते हैं, फिर आप हाथ देते हैं। मतलब टिपिकली अगर अतिशोक्ति नहीं हो तो मुझे मेरे सामने मशाल के दिलीप कुमार सामने आ रहे हैं, जब वो पत्नी को लेके, हो भाई रोको, भाई कोई रोको रोको, मतलब वो दिलीप कुमार का कमाल का दृश्य है। मेरे सामने वो दृश्य आता है कि रोको भाई, कौन है भाई? सैफ अली खान ही है। अस्पताल जाते हैं तो बताया जाता है कि पहले वो इब्राहिम 23 साल के जो थे वो लेकर के गए। घर में इतनी गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी चलाने नहीं जानता। चलिए, उससे भी इंटरेस्टिंग जो लगा, जो सुमित कह रहे थे, उस अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं जो बयान दे रहे थे, उनका स्टेटमेंट और भी मतलब फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा है कि वो शेर की तरह खून से लथपथ बच्चे को लेकर के घुसे। मतलब मुझे, मेरे सामने सिनेमा की बात हो रही है और कृपया मतलब दर्शक इसे अन्यथा न लें, इसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड उनको बोलना था, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वो जो बच्चन साहब का फेमस वो है। उसके बाद ये पूरी स्क्रिप्ट पूरी हो जाती, लेकिन शायद वो मतलब अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब आप देखिए ना जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया, एक वहाँ पे कहानी। ये सही में कभी कभी मेडिकल साइंस में कमाल होता है कि किसी का उस तरह का ऑपरेशन हुआ, 6 घंटे उसमें रहे, मतलब OT में कहा जा रहा है 6 घंटे की सर्जरी हुई। और ये भी सामान्य लोग तो भैया आपको अगर अभी घाव लगेगा तो आप घाव भरने देंगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। उनका पता चला कि मतलब उस अवस्था में जब जीवन के उस पे और मतलब संघर्ष जारी है, उसी समय प्लास्टिक सर्जरी भी हो रहा है। तो खैर ये मतलब उन लोग के उसमें होता होगा, सामान्य लोगों के उसको डिफाई करता है, या मतलब सामान्य से परे वहाँ पे मसला है। कभी कभी चमत्कार होते हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ या ऐसा सोचने की वो करता हूँ कि हम सब गलत हों, मतलब जो लोग इस तरह का वो कर रहे हो, और ये मतलब एक तरह का चमत्कार है कि उनकी रिकवरी या उनका इंटरनल रेजिलियंस इस तरह का है कि उनकी रिकवरी ऐसे होगी। आरोपी का जहाँ तक सवाल है,
मैच तो ठीक से नहीं करता है। अगर मैच ठीक से नहीं करता है तो फिर मुंबई पुलिस ये कवर अप क्यों कर रही है? फिर सवाल ये है कि अगर ये कवर अप है तो मुंबई पुलिस को किसी को पकड़ करके उठा करके बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर कोर्ट भी है, राइट। और अगर जैसे ये होगा तो 50 तरह की संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। हमने पूर्व में देखा है कि बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े सवाल उठते हैं और ये मसला काफ़ी आगे तक जाएगा। अगर किसी को बचाने की कोशिश है या बाकी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ मतलब लाइन अप नहीं होती। हो सकता है कि उसने 2-3 दिन में बाल काले को सफ़ेद कर लिया हो, कुछ वो किया हो, कलर किया हो, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ तक संभव है। वही हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि उसमें कोई ये नहीं हो। अन्यथा कवर अप पे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि ये कवर अप क्यों। ऑलरेडी सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई 4 साल का बच्चा क्यों, बाकी और तमाम तरह के वहाँ पे सवाल हैं, गाड़ियों पे है, फलाने पे है, चिल्लाने पे है। राजनीति वाली जो बात है, जो नितेश राणे ने कहा, वो नहीं कहना चाहिए। ये संवेदना का वक्त है। अब क्रिटिसिज्म का पहलू है, क्रिटिसिज्म जहाँ करना है उस चीज़ का क्रिटिसाइज हो सकता है, सवाल खड़े किए जाने चाहिए, आप कर सकते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी में चूंकि आप हैं तो आपकी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑपोजिशन स्पेस में आप कुछ भी कह सकते हैं, जब आप वो भी सरकार के हिस्सा हैं तब आपकी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है। अखिलेश सर, ये जो शब्द, ये शरीफुल की जो बात है, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आया है ये, तो उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति शुरू हो गई है। बहुत तरह तरह के बयान आए हैं और दिल्ली चुनाव है तो यहाँ भी उसका जिक्र है। एलजी साहब ने भी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा है कि उनकी पहचान की जाए, शिनाख्त की जाए, तो उन्हें विजुअल्स भी देखे जगह जगह, कोशिश की जा रही है। फिर आरोप उधर टीएमसी पे भी लगे कि भाई बंगाल के रास्ते आ रहे हैं। फिर ये आरोप लगा कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र के हाथों में है, तो होम मिनिस्टर साहब जवाब दें। संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि कौन उनको भारत में प्रवेश करा रहा है। एक आंकड़ा है कि 2016 में जो रिजिजू साहब थे, उस समय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था 2 करोड़ इलीगल जो बांग्लादेशी देश में हैं। और गाहे बगाहे ये मुद्दा उठता रहता है, बंगाल चुनाव से लेके असम चुनाव से लेके जगह जगह जगह। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई एक आदमी की इंडिविजुअल एक्ट को आप एक पूरी कंट्री पे कैसे थोप रहे हो। फिर उसमें बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी पलटवार किया है। तो ऐसे मसले पे क्या इस तरह की सियासत आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरा जो कांड हुआ है सैफ वाला, इसके 5 पहलू हैं, 5। पहला तो ये है कि सैफ का साथ जो व्यक्तिगत है, उनका इलाज, उनकी स्थिति, इसको लेकर के विवाद। दूसरा जो पहलू है, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तीसरा जो पहलू है वो है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला है, इसको लेकर। चौथा मसला मुझे लगता है कि इसमें कम्युनल एंगल लाने की कोशिश की जा रही है। और 5वां एंगल मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल इसमें बांग्लादेश का भी मुद्दा आता है, उसको लेकर के। तो सबसे पहले तो सैफ का जो व्यक्तिगत है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि ये नितेश राणे का बयान आया, या संजय निरुपम ने बयान दिया, या कुछ और भी लोगों ने इस पर सवाल उठाए, वारिस पठान ने भी। वारिस पठान ने। तो सबसे पहला तो अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सैफ के ऊपर वाकई मतलब हमला हुआ भी था या नहीं हुआ था, और वो इतनी जल्दी अपने पैरों पर चलकर वापस कैसे आ गए, तो इसमें ये सवाल उठाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या सैफ ने अगर ये ड्रामा भी किया, मान लीजिए अगर वो ऐसा मान के चल रहे हैं, तो इस ड्रामे का मकसद क्या है? इससे उनको, सैफ अली खान को क्या मिल रहा है? क्या कोई उनकी मूवी आने वाली है या कोई सीरीज़ आने वाली है OTT की, जिसकी उनको पब्लिसिटी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है ना कि इसको जोड़ करके देखा जाता है कि इनको पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि मेडिकल साइंस है वो पुराना मेडिकल साइंस नहीं रहा। अब तो ये होता है कि आपका अगर हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ है ना, तो आपको 24 घंटे के अंदर डॉक्टर बोलेगा कि आप उठ के चल दीजिए, अब थोड़ा ये पे कमरे के अंदर या चक्कर लगा लीजिए, और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपकी छुट्टी हो जाती है। फिर बोले घर पे जाकर जो आराम करना है आप आराम कीजिए। नॉर्मल जो सर्जरीज हैं वो तो कुछ घंटे में होती है और आपको उसी दिन डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो ये तो हुआ मेडिकल पक्ष इसका। और इतने बड़े हॉस्पिटल के ऊपर सवाल उठाना, और इतने डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड हैं और आज के नहीं है और इतने बरसों से इलाज कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा देना मुझे लगता है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर भी रहे तो क्यों कर रहे हैं। केवल सवाल उठा देने से क्या होता है? उसके पीछे आप कुछ मोटिव भी तो बताइए कि उससे हासिल क्या हो रहा है। कोई पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं।
दूसरा इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जो मसला है, अब जिस दिन इसको अरेस्ट किया गया उसी दिन एक वो लड़के को अरेस्ट किया गया जो कि ट्रेन पे जा रहा था छत्तीसगढ़, उसका क्या हुआ कोई बता ही नहीं रहा है। आपने ये तो कहा था ना कि उसको उसका चेहरा मिलता है, हालांकि चेहरा कहीं से नहीं मिलता था, उसको मूंछ थी। ये जो सीसीटीवी वाला था इसको मूंछ नहीं थी, इतनी जल्दी 24 घंटे में तो कोई मूंछ नहीं हुआ सकता। तो उसका क्या हुआ ये कोई नहीं बता रहा। वो छोड़ा है उसको या क्या पुलिस ने अभी तक कहाँ रखा है, वो बेचारा कहाँ जा रहा था, क्या मकसद था, उसको क्यों पकड़ा, उसके बारे में सब खामोशी है। अब ये जो पकड़ा है शहजाद, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो इसका मिला इसमें शहजाद नाम लिखा हुआ है। इसके पिता का जो बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेशी है, इसकी तो पुष्टि हो गई कि ये नाम बांग्लादेश शरीफुल बताया जा रहा है इसका। शरीफुल, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस उस पर शहजाद नाम आ रहा है। तो ये शहजाद के पिता से कुछ लोगों ने बात की है बांग्लादेश में, तो उन्होंने कहा कि ये जो सीसीटीवी में जिस आदमी का फ़ोटो आया है उससे ये मेरे बेटे की शक्ल नहीं मिलती, क्योंकि मेरा बेटा है तो मैं तो जानता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि एक पक्ष ये हो सकता है कि वो तो उसका पिता है आरोपी का, तो वो तो अपने बेटे को बचाएगा ही, लेकिन इसमें कई तथ्य हैं जो, जैसे कि सुमित ने भी कहा और संजय जी ने भी कहा, वो पुलिस को सामने रखने चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई सवाल ना उठे। ये बात ज़रूर है कि कोर्ट में मामला है और जब कोर्ट में आगे बात होगी, चार्जशीट आएगी, सब होगी, तो उसमें सारा खुलासा होगा, लेकिन अभी भी कुछ सवाल है जिनका जवाब देना मुंबई पुलिस को बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाई प्रोफाइल केस था, हम समझ सकते हैं कि प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर परफॉर्मेंस करने का कि आप कुछ ना कुछ नतीजा निकाल करके दिखाइए, और मुंबई पुलिस जो कि बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, वो ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मार सकती। उसने भी कुछ सबूत जुटाए हैं, उसको कुछ ठोस सबूत मिले, और आप इन्वेस्टिगेशन की आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी कि कैसे इस व्यक्ति को पकड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो रिडार में नहीं था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको पुलिस ढूंढ रही है और सबूत उसके लिए जुटा रही है, और किस तरह से पकड़ा कि वो यूपीआई का पेमेंट उसने किया, उससे उन्होंने निकाला। और ये जो बाल की बात कर रहे थे कि ये बाल चेंज कर ली, तो वो एक नाई को भी पकड़ा उन्होंने, पुलिस ने पूछताछ में जिसके पास ये गया था, तो उन्होंने एक एक करके कड़ी जोड़ी है, उसके बाद वो इस तक पहुँचे। तो हमें एकदम पुलिस को भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, मुझे तो थोड़ी बहुत तारीफ तो हमें पुलिस की भी करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर, लेकिन हाँ कुछ सवाल है जिनका जवाब पुलिस को देना बनता है। तीसरा इसका आता है एंगल जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो कम्युनल एंगल है। सैफ अली खान जो है वो निशाने पर रहे हैं एक खास तबके के, और इसलिए क्योंकि वो उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया, तो उस कारण वो हमेशा निशाने पर रहे हैं। और नीतीश राणे जो हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश राणे का जो बयान आया वो केवल सैफ अली खान तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने शाहरुख खान के बेटे को भी इसमें लेके आए, नवाब मलिक को भी वो इसमें लेके आए, और ये कहा कि जब ये लोगों के ऊपर कुछ होता है तो कई सारे लोग जो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब सुशांत राजपूत के साथ होता है तो क्यों नहीं खड़े होते। तो साफ तौर पर वो इसको कम्युनल एंगल देना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसको वहीं तक रखना चाहिए। जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि ये निंदनीय है, इस तरह की बात कोई सरकार के मंत्री कहे वो ठीक बात नहीं है। आप तो सरकार में, आप बुलाइए पुलिस कमिश्नर को, पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, बजाय इसके कि आप बयान दें, तो ये इस पर बात होनी चाहिए। चौथी बात जो आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों की कही, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है, और इस घटना के बाद ये मुद्दा और ज़्यादा गर्मा गया, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। यहाँ पर बीजेपी ने शुरुआत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल का भी बयान उस वक्त आया था जब सैफ अली खान का मामला हुआ था, तो अब उसके बहाने बीजेपी खड़ा कर रही है। और ये हकीकत है कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, संख्या क्या है क्या नहीं है इस पर बहस हो सकती है, सरकार के आंकड़े भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये है और कई राज्यों में समस्या है। तो इससे कैसे निपटेगी सरकार, ये भी इसमें एक मामला आता है। और पांचवा, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश के साथ आपके रिश्ते, वैसे ही कूटनीति के हिसाब से आजकल थोड़ी सी गर्माहट चल रही है, और जो वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, तो इसलिए भी ये मामला यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ क्या करना है, उन्हें कैसे पकड़ना है, उनको डिपोर्टेशन कैसे करना है। तो ये 4-5 इसके एंगल हैं, मुझे लगता है हर एंगल के ऊपर बात होनी चाहिए। मैंग सर, सवाल तो कोई नया नहीं पूछूंगा, पूरे मसले पर आपकी जो टिप्पणी क्या है? हाँ, वही है कि एक तो ये टॉपिक एकदम से आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए। क्राइम का जो कुछ भी होता है तो हमको बस एक बिग हेडलाइन पता है, उसके अलावा आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए। लेकिन एक दो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है हमारे सामने में, अभी हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का और शाहरुख खान के बेटे का इन्होंने जिक्र किया। अब जब ये घटना हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत का जब सुसाइड हुआ था, आर्यन खान जब पकड़े गए थे, उस समय का हेडलाइन याद कीजिए, और उसके कुछ ही दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा हुआ, कोर्ट ट्रायल के स्टेज में भी पहुंचा और कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दिए गए, उसको याद कीजिए।
तो डे 1 से लेके और डे 15-20 जितना हुआ, जितना भी दिन चला था, ये एकदम अलग था। पॉलिटिशियन क्यों ऐसा करते हैं ये भी एकदम से लाजमी है। हमको कुछ होगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ी है कि हम मेरे पे कोई बयान दे के किसी को पब्लिसिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बड़े आदमी का मामला है, इसीलिए ये लोग भी अपना हाथ सेक रहे हैं कि इन पे बयान देंगे तो हम भी छा जाएंगे। उसका दूसरा पहलू भी है मीडिया ट्रायल। कम से कम ये आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम लोगों ने देखा था कि मीडिया ट्रायल भी बड़ा विभत्स था। सिर्फ पॉलिटिशियंस को आप ब्लेम नहीं कर सकते, मीडिया में भी कितना कितना हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारा एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि कवर अप हो रहा है, एजम्पशन ये है कि कहाँ से आया, किसी को अभी जब पता नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेटर अभी कुछ नहीं बोला है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। चार्जशीट फाइल होगा तो हमको पता चलेगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। अभी जो है सेलेक्टिव लीक के आधार पे हम अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं और उसी के आधार पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि कवर अप हुआ है। हु नोज। और उसी में चूंकि सारे कड़ी एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कुछ देने आया था, कुछ लेने आया था, कुछ ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी थी क्या, अभी पता नहीं है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेलेक्टिव लीक्स के आधार पे हम लोग अपने मन में एक इमेज गढ़ रहे हैं। हमको लगता है इससे भी बचना चाहिए। मीडिया ट्रायल भी हाल के दिनों में हम देख चुके हैं कि बड़ा विभत्स हो जाता है मीडिया ट्रायल, कम से कम सेलिब्रिटी के मामले में, क्योंकि खबरें इस तरह की खबरें खूब चलती है। अब खूब चलने के चक्कर में हम लोग भी अपना अपना इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन और वो प्रेजुडिसेस उसमें जोड़ देते हैं, मसाला मिर्च लगा के, ताकि हमारा ज़्यादा बिक जाए। तो हमको लगता है ये भी उतना ही ख़राब है। मीडिया ट्रायल भी इस सब मामले में सही नहीं है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये एक हफ्ता हो गया, आज 7वां या 8वां दिन है सैफ पे जो अटैक हुआ। सैफ घर भी पहुंच गए हैं। अब मुंबई पुलिस की ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि है कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने ही चाहिए, क्योंकि ये पुड़िया बना के जो खबरें लीक की जाती हैं क्राइम रिपोर्टर्स को कि एक्स को बताया कि खिड़की से आया था, वाई को बताया कि सीढ़ी से आया था, जेड को बताया कि नहीं घर में काम करता था, किसी और अधिकारी ने किसी और रिपोर्टर को बताया कि नहीं वो गार्ड के साथ उठता बैठता था। ये जो इस तरह की सेटिंग्स चल रही हैं जिसके बहाने मीडिया को स्पेकुलेशन का मौका मिलता है, ये मिलता ही नहीं। हमको सवालों के जवाब चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और इत्मीनान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सबको बताइए कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अगर आप लूप होल छोड़ेंगे तो ये समझ में आता है कि आप या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ छुपाना चाहते हैं। मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ कि कोई बड़ी चीज़ है जो उसको छुपाया जा रहा है इस पूरी घटना में। तो बहुत सारे सवाल हैं, सियासत है, देखते हैं आगे कब इनका जवाब मिलेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।